एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी दिल जमाने के लिए। हिंदी फिल्म के मशहूर गीत की लाइनें गुनगुनाता तो हर कोई मिल जाएगा, लेकिन अपनी जिंदगी में से अमल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन रोहतक के आजादगढ़ के रहने वाले साहिल पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिसने यूक्रेन के युद्ध के हालात में भी अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए सबसे पहले अपने कुत्ते को घर भेजा और बाद में अब वो टिकट मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि कुत्ता अपने दोस्त के बगैर काफी मायूस है, लेकिन साहिल का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन से साहिल लौटने की आस है, लेकिन साहिल ने यहाँ पर अपने बेजुबान जानवर को पहले भारत भेजा, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखा और कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ है। एक मिसाल कायम की है यहाँ पर साहिल ने, और साहिल अब टिकट के इंतजार में है, वेट कर रहा है कि वो कैसे आएगा। लेकिन यहाँ पर इंसानियत की जीती जागती मिसाल हम देख रहे हैं। किया है तो जहाँ भी जाता है मुझे इसको साथ लेके आता है। स्टार्टिंग से इसका पासपोर्ट बनाया है और इसकी वैक्सीनेशन हुई है, तो उसको इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है कि वो जहाँ भी जाता है वो उसको साथ लेके जाता है। तो यूक्रेन में हालात बहुत ख़राब हैं, तो ऐसे में लोग सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन साहिल ने सबसे पहले इसे ही घर भेजा। हाँ जी, उसने बोल दिया था कि अगर ये नहीं आएगा तो मैं। छोटा भाई साहिल दोहन यूक्रेन से लेके आया था अपने साथ। वो वहाँ MBBS की पढ़ाई कर रहा है, और जब वो छुट्टियाँ बिताने यहाँ आया तो वो उसको अपने साथ लेके आया था, और जब उसकी जैसी छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो उसको अपने साथ यूक्रेन वापस लेके चला गया। तो यूक्रेन में हालात ख़राब हो गए थे। हाँ जी, यूक्रेन में हालात बहुत ही ख़राब हो गए थे। अब वो आना, इसके साथ हमने उसको कहा कि भी इसको छोड़ के यहाँ आ जाओ, आप निकलो वहाँ से, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, तो निकलना मुश्किल था लोगों का। फिर उसने कहा कि भाई मैं अगर आऊँगा तो डॉग के साथ ही आऊँगा, वैसे मैं आऊँगा नहीं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिले में चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर महिला नक्सली ने फांसी थाने में आत्मसमर्पण किया है। वहीं CNN सदस्य रीता तेलाम ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के समक्ष समर्पण किया। फांसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सक्रिय थी माओवादी महिला सदस्य, कार आगजनी समेत अन्य कई मामलों में शामिल थी। और खबर कांकेर से है, जहां छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के बैनर तले जिला सचिव संघ द्वारा जिला मुख्यालय में वादा निभाओ रैली निकालकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार से पंचायत सचिव के पद को शासकीयकरण करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, जहां पूरे जिले भर के पंचायत सचिव मिनी स्टेडियम में एकत्रित होकर रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से ETS से गए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि पंचायत सचिवों ने पूर्व में अपनी मांगों को लेकर भी 26 दिनों तक हड़ताल की, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिसंबर माह में सचिवों के पद को शासकीयकरण करने की घोषणा की थी। हमारी एक ही मांग है, पूर्णतः शासकीकरण। सिर्फ उसी को लेके आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आगे भी आगे बढ़ते रहेंगे। अपने अपने तरीके से सभी जाएंगे, संगठन पूरा एकजुट होके आपस में सलाह मशवरा करके जैसे हमको सलाह मिलेगा उस तरीके से हम जाके वहाँ पे हड़ताल करेंगे, घेराव करेंगे। जैसा भी होगा पीछे नहीं हटेंगे। जमीनी स्तर में तो हम लोग सबसे पहले कर्मचारी हैं, जो भी काम है शासन की कोई भी योजना है सबसे पहले हमारे पास पहुंचती है, तभी आगे वो जाती है। हमको पंचायत सचिव संघ प्रांतीय स्तर के आह्वान पर जो हमारी एक सूत्री मांग है वह है 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण। आप सभी को विदित है मीडिया के माध्यम से कि पिछले समय हमने 26 दिनों का हड़ताल किया था। हमें आश्वासन मिला था दिसंबर 2021 का, लेकिन हमने अपना वादा निभा लिया, लेकिन सरकार वादा नहीं निभा पा रही है। हम मजबूर हैं। दोपहर में भर्ती, इतनी तपती दोपहरी में हमने आंदोलन किया है। ये मौसम ये वक्त हमें रोक नहीं पाएगी। खबर के इश्काल से है, जहां प्रदेश के महाविद्यालयों में इन दिनों आंतरिक फ्री फाइनल परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में स्वर्गीय महेश बघेल जी शासकीय दंडाकार्य महाविद्यालय के इश्काल में भी 2 पारी में परीक्षा चल रही है। जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य समेत
सामदेव सोनवानी ने बताया कि 5 मार्च से 14 मार्च तक चलने वाली इस परीक्षा की प्रथम पाली में बीएससी और बीए तथा अन्य द्वितीय पाली में बीकॉम व बीए की परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षा 2.5 घंटे तक चलेंगी, जिसमें विद्यार्थियों को पूर्णतः वार्षिक परीक्षा के अनुसार ही प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। महाविद्यालय में इस समय प्री फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। एक्चुअल में क्या है कि लगभग 2 साल से कोरोना के कारण बच्चों में परीक्षा देने की जो स्किल है वो समाप्त हो गई थी, तो आगे भी वर्तमान में ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस काफ़ी कम हैं और ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अभी यूनिवर्सिटी में मीटिंग होना बाकी है और अप्रैल के आसपास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी जोरों से चालू हो जाएगी। तो बच्चों में ऑफलाइन एग्ज़ाम के प्रति जागरूकता लेने और उसकी स्किल बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी लिखने की क्षमता बढ़े। खबर बेमेतरा से है, जहां नांदघाट पुलिस ने गिद्धवा पक्षी विहार के पास मिली जली हुई लाश के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। वही बताया जा रहा है कि कुख्यात शराब तस्कर ही निकले युवक के हत्यारे। बीते 8 दिन पहले एक युवक की जली हुई शव की सूचना कोटवार में माध्यम से पुलिस थाना नांदघाट में मिली थी, जहां पर बेमेतरा एसपी के दिशा निर्देश से शव को कब्जे में लेकर पतासाजी करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस ने विवेचना करते हुए शव के पास से चप्पल एवं कपड़े के टुकड़े के माध्यम से युवक की पहचान परिजन के माध्यम से की। चूँकि मृतक की पहचान करना मुश्किल था, तो मृतक की उस साक्ष्य पाया गया वहाँ पर आसपास घटना स्थल पे मृतक की पहचान होने के बाद, और यह बात आया विवेचना में कि मृतक का जो है ना आरोपी के पुत्री से जान पहचान था, तो इसी उस पर पुलिस आगे बढ़ के मामले को सुलझा ली पुलिस ने। चूँकि इसका जो लगातार हमको उसमें साइबर सेल के माध्यम से उसका घटना के दिन तो उसका लोकेशन वहाँ पर मिला ही था, और घटना के बाद भी हमको उसका 1-2 बार वहाँ पर लोकेशन मिला। इससे भी स्पष्ट हो गया कि वो यह सुनिश्चित करना चाहता था। खबर जगदलपुर से है, जहां पर इराक के पहले प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान अल गिलानी के परपोते का छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्वागत होगा। वहीं आपको बता दें कि इराक के बगदाद शरीफ वाले सूफी संत हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम उनके वंशज सैयद हाशिमुद्दीन अल गिलानी का जगदलपुर आगमन 19 तारीख को होगा। मुस्लिम कब्रिस्तान समीप भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के लोग पहुंचेंगे। आने वाले लोगों के लिए खासा इंतजाम भी किए गए हैं। मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, वक़दमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वली अल्लाह। मेरा फूट, माय फूट ऑन द नेक ऑल द वली एंड औलिया अल्लाह। मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। दंतेवाड़ा में बेलाडीला पहाड़ी के पीछे बसे क्षेत्र लोहागांव करका पुसनार इलाके में भारी संख्या में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी दंतेश्वरी फाइटर्स, बीजापुर डीआरजी कोबरा तथा एसटीएफ का संयुक्त बल दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाकों में नक्सल गश्त पर रवाना किया गया था। वहीं पहाड़ी में पहले से घात लगाए नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसका आत्मसुरक्षार्थ जवाब पुलिस बल के द्वारा दिया गया, जिसमें फायरिंग के पश्चात क्षेत्र को सर्च करने पर खाली खोखे, नक्सल सहित दैनिक उपयोग के सामग्री, बर्तन, तालपत्री आदि बरामद किया गया है। अभी जस्ट यहीं पर फायरिंग हुआ है और ये दक्षिण बस्तर के बीजापुर एवं दंतेवाड़ा के सरहदी जिलों में दंतेश्वरी फाइटर्स, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, कोबरा एवं एसटीएफ के द्वारा एक विगत 3 दिनों से एक संयुक्त ऑपरेशन किया जा रहा था। और जैसे कि आपने और बाकी मीडिया के बंधुओं ने भी रिपोर्ट करी, इस दौरान 2 बारी जवानों की और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने पुरजोर कोशिश करी कि वो जवानों को नुकसान पहुंचाएं। उन्होंने बीजीएल शेल दागे, यूबीजीएल शेल दागे, स्वचालित हथियारों से हमला किया, परंतु मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser! See you in soccer. जी
जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे लगातार युद्ध के बीच फंसी छिंदवाड़ा की इशिका ने वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। इशिका ने वीडियो जारी कर कहां चल रही समस्याओं के विषय में बताया कि वहां पानी और खाद्य सामग्री की दिक्कत है। सूमी रूस बॉर्डर से नजदीक होने की वजह से लगातार बमबारी होने के कारण हम लोग बस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में सरकार हमारी मदद करे। इशिका के पिता डॉक्टर प्रभात सरकार ने कहा है कि वहां ब्लैकआउट होने की वजह से हमारा इशिका से परसों से संपर्क नहीं हो पाया। प्रांत में विगत 26 वर्षों से 10,568 पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण अंचल में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। संगठन द्वारा अपनी लंबित मांग शासकीयकरण के समय में 25 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक कुल 26 दिन का शासन का ध्यानाकर्षण करने हेतु गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वादा किए गए समय के 2 माह बीत जाने के बाद भी शासकीयकरण करने के संबंध में कोई सकारात्मक नहीं करने के कारण पंचायत सचिव संघ द्वारा प्रदेश के सभी 20 जिला मुख्यालयों में जिलाधीश के नेतृत्व व मार्गदर्शन में वादा निभाव रैली निकालकर कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री व माननीय पंचायत मंत्री जी के नाम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को माननीय मुख्य सचिव महोदय प्रशासन एवं माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नाम ज्ञापन सौंपे। लंबित मांग जो है 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण करते हुए शासन प्रशासन के 2 अन्य शासकीय कर्मचारी को जो लाभ मिलता है वो लाभ हमारे पंचायत सचिव को मिलना चाहिए। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए विगत वर्ष 21 दिसंबर को इसी स्थान पर रैली का आगाज किया गया था। शासन प्रशासन को हमारी मांगों के प्रति ध्यान आकर्षण कराया गया था। उसके बाद 26 दिन तक हड़ताल किया गया। उस हड़ताल अवधि के पास में हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय सीएम साहब गरीब जनता के हितैषी के द्वारा कहा गया था कि आप लोग हड़ताल स्थगित करके आइए, फिर आप लोग के साथ चर्चा की। खबर बिलासपुर से है, जहां शहर से लगे वन परिक्षेत्र फदा खाज जंगल सीमा पर हो रहे नए अतिक्रमण की मुखबिर से सूचना मिलते ही वन अमला सक्रिय होकर मौके पर पहुंचा और अवैध निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चलाया। दरअसल फदा खाज वन क्षेत्र इलाके के आसपास अज्ञात लोगों द्वारा अतिक्रमण कर जंगल के भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, जो कि भविष्य में वन विभाग के लिए चिंता का विषय और परेशानी का कारण बन सकती थी। इसी कड़ी में वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि नयापारा स्थित शिव विहार में लगे संरक्षित वन भूमि में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा कच्चे मकान बनाकर कब्जा किया जा रहा है, जिस पर अतिक्रमणकारियों को वन मंडल अधिकारी बिलासपुर के निर्देश पर नोटिस दिया गया। इस दौरान कोई भी मकान मालिक सामने नहीं आया। कल शाम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये संरक्षित क्षेत्र जो फदा खार वन क्षेत्र है, इसमें कुछ लोग नव निर्माण कर रहे हैं। जो पुराने बेजा कब्जाधारी उनके ऊपर तो वन अपराध पंजीबद्ध है ही, पर नव निर्माण पर हम लोगों ने 2017 से रोक लगा कर रखा हुआ है। तो ये निर्माण कर रहे हैं बोल के पता चला और हम लोगों ने इनको नोटिस जारी किया, पर कोई भी मालिक सामने अभी तक इसके आया नहीं है। तो हम लोगों ने एक सूचना देकर इसको प्राथमिक रूप से अभी तोड़ दिया है और इसको अज्ञात व्यक्ति के ऊपर वन अपराध पंजीबद्ध किया है। ये लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में आपका वन विभाग का इधर जमीन है? यहाँ पे अभी 7.2 हेक्टेयर में इंक्रोचमेंट हो चुका है। ओवरऑल जमीन तो 302 हेक्टेयर है, पर 7.2 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है जो केस विभाग में पंजीबद्ध है। कांग्रेस सरकार के शासकीयकरण करने की वादे को लेकर दुर्ग जिले के समस्त ग्राम पंचायतों के सचिवों ने 1 दिवसीय हड़ताल कर रैली निकालकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया। सचिवों का साफ कहना था कि केंद्र सरकार के 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्यों को 25 वर्षों से निरंतर निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक निभाया जाता रहा है। शासकीयकरण करने को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के 65 विधायकों ने भी अनुशंसा दे दी है, परंतु अभी तक शासकीयकरण नहीं हो पाया। इसी उद्देश्य से 1 दिवसीय हड़ताल कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शासकीयकरण करने की मांग की है। वही मांग पूरी न होने पर आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करते हुए विधानसभा घेराव करने की भी चेतावनी दी है। आप सही बोल रहे हैं। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिलों में आज प्रत्येक सचिव धरना प्रदर्शन में आज है। इसका मुख्य वजह है कि पिछले समय हम लोग 28 दिन का आंदोलन किए थे
और उसमें माननीय पंचायत मंत्री जी के आश्वासन पर आंदोलन वापस हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि दिसंबर 2021 में आप लोगों को शासकीकरण का सौगात देंगे। परंतु दिसंबर, जनवरी, फरवरी निकल जाने के बाद भी हम लोगों को शासकीकरण का सौगात नहीं मिला, जिससे प्रत्येक सचिवों में आक्रोश व्याप्त है सरकार के प्रति। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले वर्ष सचिव संघ प्रांत के आह्वान पर हम लोगों ने 28 दिन का धरना प्रदर्शन किया था अपने एक दिवसीय मांग को लेकर कि हम सचिवों का पूर्ण शासकीकरण हो, नियमितीकरण हो। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा मांग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। इसी कारण आज हम पूरे छत्तीसगढ़ में आज जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन एवं रैली कर रहे हैं। और कोंडागांव के स्थानीय शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय में छात्र जनसभा के छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन एग्जाम को अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद महाविद्यालय के मुख्य प्राचार्य को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छात्र सभा जिंदाबाद, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, वैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, वैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। छात्र सभा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनरों की 203 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश शाह ने कहा कि लंबित 14% महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए। उक्त मांग पर शासन स्तर से शीघ्र आदेश नहीं होने पर राज्य के समस्त कर्मचारी अधिकारी अपनी मांग के समर्थन में शासन के ध्यानाकर्षण हेतु आंदोलन करेंगे। 11 मार्च 2022 को राजधानी रायपुर में धरना देकर यहां पर ज्ञापन देंगे और 11 अप्रैल को 13 अप्रैल तक प्रदेश के समस्त कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। के साथ हमने वर्तमान सरकार को सहयोग और समर्थन दिया था। सत्ता में आने के पूरे 3 साल होने जा रहे हैं इनके, लेकिन सारे कर्मचारी हताश और निराश हैं। छोटे से छोटे राज्य जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन्होंने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी दे दिया है, अपडेटेड हाउस रेंट भी दे दिया है। यहाँ कर्मचारियों को इस छोटी सी मांग के लिए, जो उनकी न्यायोचित मांग है, उसके लिए सड़क पे आके संघर्ष करना पड़ रहा है। और जगदलपुर के शांति नगर में रहने वाली MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गई छात्रा श्रेया जान अपने वतन पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा घर जाकर माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। यूक्रेन से वापस लौटे बस्तर जिले के विद्यार्थी श्रेया जान से मिलकर भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका हालचाल जाना, सकुशल वापस होने के लिए शुभकामनाएं दी। वर्तमान में यूक्रेन की स्थिति ठीक नहीं है। श्रेया जान MBBS की पढ़ाई करने दिसंबर 2021 में दाखिला लिया था। अपनी पढ़ाई को लेकर श्रेया बहुत चिंतित थी। श्रेया जान ने कहा कि भारत शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों का हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूँ। शांतिनगर का नाम रोशन करो। बताइए। बहुत डर गए थे कि हम कैसे जाएंगे घर, कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, हम एक पेपर लिए और उसमें फिर हम स्केच करके फिर हमने इंडियन फ्लैग बना के फिर यहाँ तक हम उससे लेके आए। मैं बहुत सेफली आई हूँ यूक्रेन से यहाँ तक, एंड मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अपने घर तक सेफली पहुँची हूँ। और प्रॉब्लम की बात आई तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, कुछ कुछ जगह पे हमें प्रॉब्लम हुआ। मेरी बच्ची भी यूक्रेन में गई है MBBS अध्ययन के लिए, डॉक्टरी कोर्स करके गई थी और वहाँ से अब ऐसा स्थिति हुई, इसका फर्स्ट ईयर था, दिसंबर के महीने में गई हुई थी और ऐसा माहौल हो गया कि मेरी बच्ची ऐसे स्थिति से ऐसे वहाँ से निकल के आई है ये। और बहुत मतलब बच्चे काफ़ी डर गए थे, बच्चे मतलब गोलाबारी से ये सब से दूरी थे। अब वहाँ का माहौल इतना ऐसा था कि सहमे हुए बच्चे थे और बहुत डरे थे। और मैं यही चाहती हूँ कि जो भी बच्चे और वहाँ पे हैं तो मोदी जी हैं, मुमकिन है पत्थर से पानी भी निकाल लें वो। साहिबगंज के हरियालियों से घिरा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के बाद अब उपजाऊ जमीन पर भी दबंग पत्थर माफियाओं की हुकूमत जमने लगी है और इसका खुलासा तब हुआ जब वृंदावन पंचायत पर स्थित आमघट्टा मौजा और कट्टे केवा मौजा के बीचों बीच छारा झरना के समीप किसी दबंग पत्थर माफियाओं के द्वारा बिना सूचना दिए कृषि प्लांट बिठाया जा रहा था, जिसकी भनक लगते ही वृंदावन पंचायत के निश्चिंता, गरुड़ूब, आमघट्टा समेत आसपास के 3 से 4 गांवों में आदिवासी ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जमकर पत्थर माफियाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
घट्टा मौजा में जो ऊपर काटे केवा की पहाड़ की नाम है, वहाँ खदान खोलने वाला है। तो इसलिए हम लोग यहाँ खदान नहीं खोलने चाहते हैं कि ताकि मेरा ज़मीन जो यहाँ 1000 एकड़ों का यहाँ ज़मीन खेती करेंगे और उसमें महुआ का गाछ है और महुआ का फलन जो नहीं होगा और उसके बाद यहाँ खेती हो रहा है आमगट्टा मौजा का जितना हमारे झरना पानी कटाव हो जाएगा, नहीं निकलेगा तो हम लोग कैसे खेती कर पाएंगे। कलेक्टर दीपक सोनी की पहल से स्वास्थ्य विभाग द्वारा झेन्नार पुल के प्रारंभ होने के पश्चात लगातार पंचायतों में विभागीय योजनाओं का लाभ नदी के पार अंतिम ग्रामीण तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम पंचायत पाहुरनार में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में लगभग 300 ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिला है। शिविर में पहुंची महिलाओं के एनीमिया की जाँच की गई, साथ ही साथ मोतियाबिंद के मरीजों की पहचान, टीबी के मरीजों की पहचान, 5 कुपोषित बच्चों को चिन्हित अंकित कर पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया। पुल प्रारंभ होने के पश्चात पंचायतों में वार्ड संजीवनी एक्सप्रेस 102 महतारी एक्सप्रेस पहुंच सेवा प्रारंभ हो गई है, जिसका लाभ जन सामान्य को मिलने लगा है। संस्थागत प्रसव हेतु महिलाएं शासकीय अस्पताल में पहुंच रही हैं। निश्चित तौर पर इन पंचायतों में विभागीय योजनाओं को पहुंचाकर जन सामान्य को स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ मिलेगा। विभाग की ओर से इन पंचायतों में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को लाभ तथा स्वास्थ्य पंचायत के रूप में निर्माण हेतु लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा छिन्नार पुल पर इंद्रावती नदी पर जो पुल बना उसके उद्घाटन के पश्चात विभाग के द्वारा लगातार नदी के पार ग्राम पंचायतों में पहुंचकर विभाग की योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पे लगातार विभाग की ओर से उन ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम नदी के उस पार ग्राम पंचायतों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर विभाग की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी हमने वहां पे 2 शिविर आयोजित किए हैं। कल हमारा तीसरा शिविर था ग्राम पंचायत पाहुरनार में, और इन ग्राम पंचायत पाहुरनार में हमने शिविर के माध्यम से लगभग 300 से अधिक ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया।